चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं एक ऐसी खोज की कहानी में जिसने नल वंश के बारे में हमारी समझ को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है सोने के सिक्कों की, एक लगभग भूले हुए राजवंश की और हाँ, एक बिल्कुल ही अचानक हुई खोज की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में ऐसा क्या मिल गया? ऐसा कौन सा ऐतिहासिक खजाना था वो जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? और ये सारी कहानी शुरू होती है कोंडागांव जिले के एक छोटे से गांव ओडिंगा से। सोचिए, इसी गांव में जमीन के नीचे इतिहास का एक ऐसा पन्ना दबा हुआ था जो बस किसी के हाथ लगने का इंतजार कर रहा था। और ये बात आज की नहीं है, बल्कि हम चल रहे हैं सीधे साल 1939 में। जी हाँ, इसी साल ये कीमती खजाना दुनिया के सामने आया और इसने नल वंश के इतिहास पर आप कह सकते हैं एक नई रोशनी डाल दी। तो ठीक है, खोज तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इस खजाने में आखिर था क्या? चलिए अब जरा ओडिंगा के इस खजाने की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर से क्या निकला। तो देखिए, उस जगह से मिले कुल 32 सोने के सिक्के। अब हो सकता है ये संख्या सुनने में कोई बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन यकीन मानिए इतिहास के लिहाज से ये छोटी सी संख्या भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है। 32, सिर्फ 32। और ये संख्या इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें उस जमाने के राजाओं की आर्थिक ताकत, उनके रुतबे का एक सीधा सीधा सबूत देती है। मतलब हर एक सिक्का अपने आप में इतिहास का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है। और बात तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये सिक्के आखिर किस किस राजा के थे। जरा सोचिए, 32 में से 29 सिक्के, पूरे 29 सिर्फ एक राजा के थे, वराहराज। बाकी अर्थपति भट्टारक के सिर्फ 2 और भवदत्त वर्मन का तो बस एक ही सिक्का मिला। ये बंटवारा अपने आप में एक कहानी कहता है ना? ये साफ साफ बताता है कि उस दौर में वराहराज का दबदबा कितना जबरदस्त रहा होगा। अच्छा, तो हमने गिनती की बात तो कर ली, लेकिन अब जरा इन सिक्कों को और करीब से देखते हैं, इनकी बनावट पर गौर करते हैं, क्योंकि इनकी एक अपनी अलग और कह सकते हैं बहुत ही खास पहचान थी। और यहीं कहानी एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। देखिए, सिक्के के एक तरफ उस पर तो राजा की तस्वीर उकेरी हुई थी, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा, पिछला हिस्सा, वो पूरी तरह से खाली था। जी हाँ, बिल्कुल सपाट, प्लेन। अब सिक्कों की दुनिया में ये एक बेहद अजीब बात है। सवाल तो उठता है कि भाई ऐसा क्यों किया गया होगा? देखिए, कोई भी चीज मिल जाना ही काफी नहीं होता है ना। वो तब तक बस एक कलाकृति है जब तक उसे समझा ना जाए, जब तक उसका विश्लेषण ना हो। तो सवाल ये है कि इन सिक्कों को सिर्फ सोने के टुकड़े से ऐतिहासिक ज्ञान में कैसे बदला गया? और इस काम का पूरा श्रेय जाता है एक बहुत बड़े इतिहासकार को, डॉक्टर वासुदेव मिराशी। जी हाँ, उन्होंने इन सिक्कों को स्टडी किया, इनकी गहराई में गए और इनके रहस्यों को सुलझाकर दुनिया के सामने रखा। उन्हीं की वजह से हमें नल वंश के इतिहास की नई झलक मिली। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बात है 1939 की, जगह कोंडागांव का ओडिंगा गांव। क्या मिला? नल वंश के 32 सोने के सिक्के। इनमें से ज्यादातर सिक्के राजा वराहराज के थे। और हाँ, सबसे अजीब बात क्या थी? इनका पिछला हिस्सा बिल्कुल खाली था। एक ऐसा रहस्य जिस पर आज भी बात होती है। और इस पूरे खजाने के महत्व को दुनिया के सामने रखा डॉक्टर वासुदेव मिराशी ने। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर किसी सिक्के का पिछला हिस्सा खाली होना उस दौर के इतिहास के बारे में हमें क्या बता सकता है? क्या ये उस जमाने में सिक्के बनाने की तकनीक की कोई कमी थी, या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा संदेश छिपा था? सोचने वाली बात है ना।